आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्री भृगु श्रीनिवासन जी, महानिर्देशक एनएसजी, श्री बिमल पटेल जी, कुलपति आरआरयू, सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिर्देशक, सभी राज्यों के पुलिस महानिर्देशक, मेजर जनरल विकास चौधरी जी, गृह सचिव, डीआईबी पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, आज मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आभासी तरीके से वर्चुअली एनआईडीएमएस का आज लोकार्पण हो रहा है। निश्चित रूप से ये प्रणाली से आने वाले दिनों में देश में आतंकवादी घटनाओं का, चाहे वो किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना हो, जहां पर विस्फोटक का उपयोग हुआ है, विस्फोट हुआ है, आईईडी का उपयोग हुआ है, वो सभी के इन्वेस्टिगेशन करते हुए एनालिसिस के लिए और आने वाले दिनों में बचावात्मक उपाय करने के लिए भी ये डेटा एक प्रकार से नए कवच का काम करेगा, इसका मुझे विश्वास है। गृह विभाग ने विगत वर्षों में अनेक प्रकार के डेटा सृजित भी किए हैं और अब अलग अलग साइलोज में पड़े हुए वो डेटा एक दूसरे के साथ बात कर पाए, इस प्रकार का, और उनके विश्लेषण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर एक सॉफ्टवेयर बनाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि एनआईडीएमएस का ये जो आज शुरुआत हो रही है, उससे ये प्रक्रिया में गति आएगी और देश को आतंकवाद से सुरक्षित बनाने में एक महत्वपूर्ण पड़ाव हम पार कर पाएंगे। एनएसजी हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ है। एनएसजी के जवानों की वीरता, अद्वितीय कौशल और समर्पण एक प्रकार से हमारे देश के नागरिकों को चैन की नींद सोने का एक कारण बनी हुई है। कहीं पर भी हमला होता हो, उसका सटीक जवाब देना हो, एंटी हाईजैक ऑपरेशंस के लिए निरंतर तैयारी कर अपनी फोर्स को चुस्त दुरुस्त रखना हो, बम डिस्पोजल के ऑपरेशन हो, हर चुनौती में एनएसजी ने परफॉर्म भी किया है और परिणाम भी लाए हैं। आज एनआईडीएमएस की शुरुआत हो रही है। इससे एक प्रकार से एनआईए, देश भर की एटीएस और देश भर की पुलिस और सभी सीएपीएफ, इस सभी को एक बृहद प्रकार का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध होगा जो 2 वे होगा। कोई भी जगह पे हुए विस्फोट को आप ये डेटा के अंदर, डेटा स्टोरेज के अंदर इंक्लूड भी कर पाएंगे और डेटा का उपयोग कर हर राज्य में कहीं पर भी जरूरत पड़े, इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए भी यहां से अनेक प्रकार के गाइडेंस मिलेंगे, प्रोसिक्यूशन तक के गाइडेंस मिलेंगे। एनएसजी के पास जो डेटाबेस है बम विस्फोटों का, उसमें 1999 से सभी बम संबंधी डेटा यहां पर उपलब्ध है और अब इसकी पैटर्न, इसकी एमओ और आने वाले दिनों में उपयोग में लिए गए विस्फोटक के गुणात्मक विश्लेषण को भी ये डेटा से देश भर की पुलिस उपलब्ध कर पाएगी। घटनाओं की आपसी लिंकिंग एमओ के आधार पर सर्किट
पद्धति के आधार पर और समग्र प्रवृत्तियों को उसके ट्रेंड से समझने में इससे एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। NIDMS एक सुरक्षित राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से देश भर के बम विस्फोटों के सटीक एनालिसिस को संगठित करना, संकलित करना, मानकीकृत संयोजन करना और सुरक्षित तरीके से इसको सबके साथ साझा करना, ये प्रक्रिया NIDMS से एक प्रकार से मजबूती के साथ प्रस्तापित होगी। ये प्लेटफॉर्म आने से जो अनेक प्रकार के डेटा अलग अलग केस की फाइलों में पड़े हैं, वो डेटा अब एक क्लिक पर हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को और एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशन देश में जितने भी हैं, चाहे राज्य सरकार के हैं चाहे केंद्र सरकार के, उसको उपलब्ध हो जाएगी। इसको 3 प्रकार से हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के पूरे तंत्र को फायदा होने की संभावना है। एक वन नेशन वन डाटा रिपोजिटरी, इसके माध्यम से अलग अलग न होकर ये पूरा डेटा एक राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में हर पुलिस इकाई को उपलब्ध होगा। इससे अभियोजन की गति और गुणवत्ता दोनों में बहुत अच्छा बदलाव आएगा, पॉजिटिव बदलाव आएगा। हम इस पर से पैटर्न को भी पकड़ पाएंगे और पैटर्न पकड़ने से वैज्ञानिक साक्ष्य अभियोजन रख पाएगा। और तीसरा, अंतर एजेंसी समन्वय भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। सही सूचना सही समय पर और सही जगह पर पहुंचाने का ये एक प्रकार से बहुत अच्छा प्रयास होगा। मित्रों, NSG भारत की विश्व स्तरीय जीरो एरर फोर्स है। NSG 84 में बनी तब से अब तक निरंतर, चाहे कोई घटना हो या न हो, दुनिया भर की आतंकी घटनाओं का विश्लेषण कर NSG ने अपने आप को किसी भी प्रकार की घटना के लिए तैयार कर लिया है। आतंकरोधी गतिविधियां, विमान हाईजैक रोधी अभियान, बम को निष्क्रिय करने की एक सुंदर प्रणाली और अब इसका डेटा सभी एजेंसियों के साथ साझा करने का प्लेटफॉर्म बनाना, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य NSG कर रही है। और कई बार अपने पराक्रम के लिए हर स्तर पर NSG के अधिकारियों को, NSG के लड़ाकों को कई चक्र मिले हैं। 3 अशोक चक्र, 2 कीर्ति चक्र, 3 शौर्य चक्र, 10 पुलिस पदक और 44 सेना पदक से हमने अलग अलग समय पर घटनाओं में वीरता दिखाने के लिए NSG के ऑफिसर्स और जवानों को सम्मानित किया जा चुका है। ये 4 दशक में हमने लगातार बदलते परिदृश्य के साथ साथ NSG को बदलने की भी प्रक्रिया जारी रखी है। NSG के क्षेत्रीय अब अलग अलग हिस्सों में कार्यरत है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और अब अयोध्या में भी एक नया हब बन रहा है। इससे NSG की पहुंचने की जो समय की मर्यादा थी, इसको काफी हद तक हम कंट्रोल करने में सफल हो गए। ये सभी हब एक्टिव होने के बाद, अयोध्या का हब एक्टिव होने के बाद देश के किसी भी कोने में 1-1.5 घंटे में ही NSG आपात स्थिति में पहुंच सकती है। दिल्ली में स्पेशल एक्शन ग्रुप्स हैं जो काउंटर टेररिज्म और एंटी हाईजैकिंग ग्रुप के रूप में प्रस्तापित किए गए हैं। एक प्रकार से 365 दिन
24 घंटे एनएसजी ऑन टोज रहती है और इसका फायदा निश्चित रूप से देश को हुआ है। विगत 6 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद जो लगातार प्रयास 14 से शुरू हुए, इसमें विगत 6 साल में हमने अनेक प्रकार के डेटा जनरेट कर एकत्रित करने का काम किया है। लगभग देश के 100% पुलिस स्टेशन 17,741 पुलिस स्टेशन CCTNS से जुड़े हुए हैं। उनका ऑनलाइन डेटा उपलब्ध हो जाता है। ICJS 2 वन डाटा वन एंट्री के सिद्धांत पर नेक्स्ट स्टेप डाटा शेयरिंग सिस्टम के रूप में उभर रहा है। 22,000 अदालतें ई प्रिजन के माध्यम से लगभग 2 करोड़ 20 लाख कैदियों का डेटा, ई प्रोसिक्यूशन के माध्यम से 2 करोड़ अभियोजनों का डेटा, ई फॉरेंसिक के माध्यम से 31 लाख सैंपल्स का रिजल्ट, क्राइमेक के 24 लाख अलर्ट और नफीस के माध्यम से 1 करोड़ 21 लाख फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड आज 1 क्लिक पर उपलब्ध है। अब इसमें NIDMS भी शामिल हो जाएगी। आने वाले दिनों में जब ये सभी डेटा एक दूसरे के साथ बात भी करेंगे और अनेक प्रकार के विश्लेषण इसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम कर पाएंगे, तब निश्चित रूप से हमारी सुरक्षा ग्रिड मजबूत होगी। मैं फिर से एक बार NSG को, राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज जो शुरुआत हो रही है ये हमें देश को सुरक्षित रखने में आने वाले दिनों में बहुत मदद रूप होगी, इसका मुझे विश्वास है। अंत में सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।